भारत ने मजीद दरियाओं के अंदर पानी छोड़ दिया है। हमारा सिंधु, हमारा सिंधु, सिंधु सिंधु सिंधु। सतलुज के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात बन गए हैं। जितना ज्यादा पानी भारत छोड़े जा रहा है और मजीद बारिश हो रही है, मजीद फ्लडिंग करेगा, मजीद वो फ्लडिंग करेगा। और इसके बकायदा से अब शवाहिद ऐसे मिल रहे हैं कि वाकईतन वो पाकिस्तान के ऊपर एक आबी हमला है जो कि भारत ने जारी रखा हुआ है। गौर किया आपने? हुक्मरानों का इस हवाले से एक इस तरह का एटीट्यूड हो गया है कि जैसे ये एक कुदरती आफत है तो हमारा तो इसमें कोई काम ही नहीं है कि हम इसके अंदर कुछ भी इसमें अमल दखल करें। कुदरत की आफत से खुदा ना खास्ता जितनी जानियां जाती हैं जाएं, जितना नुकसान होता है हो, हमारा तो दखल नहीं है, हम कुदरत को थोड़ी रोक सकते। 25 करोड़ अवाम आबादी के टेबल के ऊपर जाकर जो रोटी रखी जाती है, हमारा पंजाब बर्बाद हो गया है, उजड़ गया है, वहां पर तबाही निकल गई है। किसान की जिंदगियां, उसकी फसलें, उसकी खेत, उसके जानवर, प्रैक्टिकली तबाही, वहां पर बिल्कुल उजाड़ है। ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद कोई साहिली इलाका है और सुनामी आ गया हो। हर तरफ पानी ही पानी है, गाड़ियां डूब चुकी हैं और ये सब कुछ कोई घंटों में नहीं हुआ, बल्कि यकायक चंद मिनट में बारिश ने ऐसी जलथल की है, इतना ज्यादा पानी किया है, इतना तूफान है कि इस्लामाबाद का मंजर ही और है। आगे सुने नाज़रीन, चिनाब, रावी एंड सतलुज सर्ज टू एक्सेप्शनली हाई लेवल्स, यानी तीनों जो दरिया हैं पंजाब के, वो एक्सेप्शनली हाई लेवल के ऊपर बह रहे। और वो ये कहेंगे अब जो बाकायदा से थ्रेट हुई है वो साउदर्न पार्ट ऑफ पंजाब के साउदर्न पार्ट में भी थ्रेट महसूस की जा रही है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वार्न्स ऑफ द अर्बन फ्लडिंग थ्रेट टू लाहौर, गुजरांवाला एंड गुजरात एंड हेवी रेन्स। 2.4 मिलियन लोग ये रिपोर्ट हो रहे मुतासिर हो गए हैं। 6 लाख एनिमल्स को एनिमल्स जानवर यानी लाइफ स्टॉक डिस्प्लेस्ड हुआ है। अच्छा, जो अब ये जो नंबर बताया जा रहा है कि नाज़रीन 2.4 मिलियन लोग यानी 24 लाख लोग मुतासिर, ऐसा नहीं। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, ये 12 करोड़ इसकी आबादी बनती है। ये करोड़ों में लोग हैं जो कि मुतासिर हुए हैं। 5 से 6 लाख एकड़ जमीन हमारी नाज़रीन ज़राई जमीन जहां पर फसलें खड़ी थी, जिनके अंदर यानी जो कि रोटी का बंदोबस्त करती थी मेरी और आपका, वो बिल्कुल बर्बाद होकर रह गई हैं, वो बिल्कुल खत्म हो गई हैं। उसके बाद नाज़रीन बीमारियां अलग से जन्म ले रही हैं, पानी के अंदर खौफनाक किस्म की बदबू है। उसके बाद नाज़रीन जो ऑलरेडी स्टॉक में थी हमारी गंदम, या फिर जो किसान ने या जो लोगों ने जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उनके घर, बल्कि मैं देख रहा था बहुत सारे लोग ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने बेटियों के जहेज के लिए बहुत सारी चीजें घरों के अंदर रखी थी, वो सब बह गई हैं। तो एक ह्यूमन डिजास्टर है जो कि पंजाब के अंदर नजर आ रहा है। जो वीडियो सामने आ रही हैं, और ये तकरीबन शाम 8 बजे का वक्त है, 8 बजे से थोड़ा पहले थोड़ा बाद, जब इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि पूरा इस्लामाबाद जो है वो एक दरिया का मंजर जो है वो पेश कर रहा है और हर तरफ पानी ही पानी है, तबाही हुई है, दरख्त गिरे हैं, गाड़ियों के ऊपर गिरे हैं। जाहिर है अभी जो हतमी नुकसानात हैं इसका तो थोड़ी देर तक पता चलेगा, लेकिन बहुत शदीद ये सारे मामलात जो मौसमी आफात हैं वो आपके सामने हैं। इस्लामाबाद में ये जो बारिश हुई है, ये जितना पानी है, जाहिर है यहाँ तो ये नुकसान और तबाही मचा रहा है, इसके बाद इसने नीचे जाना है। नीचे पहले ही सैलाब है और इस्लामाबाद ऊंचाई पे है कंपेयर टू, आप अगर बात करेंगे पंजाब के इलाकों की, तो जब ये पानी नीचे जाएगा, पहले ही वहाँ पानी पानी है, तो ये मज़ीद तबाही के अंदर अजाफा होगा। और अगर इस्लामाबाद में ये बारिश हुई है तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे ऊपर, ये तो अभी क्योंकि अभी की इतलात हैं, ऊपर कितनी पहाड़ों में बारिश हुई होगी। तो अल्लाह हमें माफ़ करे, ये जो मुख्तलिफ कुदरती आफात हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रही। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि भारत में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, उसी के साथ साथ पंजाब और जम्मू कश्मीर में जो नदियाँ पाकिस्तान में जाती है उनमें पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। भारत ने पाकिस्तान को एक बार वार्निंग भी दी थी कि हम यहाँ से पानी छोड़ने वाले हैं, आप तैयारियाँ कर लें, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में करप्शन किस हद तक है। वहाँ के पॉलिटिशियन प्लस आर्मी वाले जो भी पैसा होता है वह सारा खा जाते हैं। ना ही आज तक वहाँ डैम बने हैं, ना ही कोई सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसी के कारण पाकिस्तान में पानी जैसे ही भारत से छोड़ा गया वहाँ बाढ़ें आ गई। वहाँ का पंजाब के हर एक क्षेत्र में पानी भरा हुआ है, जिस तरह भारत में भी कुछ जगहों पर बाढ़ें आई हुई हैं। आपको बता दें पाकिस्तान के हालत इतने बुरे हैं कि पाकिस्तानी इसका इल्ज़ाम अब भारत के सर फोड़ रहे हैं कि भारत ने यह जानबूझकर किया और भारत जानबूझकर ही पाकिस्तान के ऊपर पानी छोड़ता है ताकि वहाँ लोग मारे जाएँ, बल्कि ऐसा नहीं है। आपको बता दें भारत ने पहले ही इसकी वार्निंग दी थी, लेकिन पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है कि वे भारत को हमेशा ब्लेम ही करते हैं। आइए देखते हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया किस प्रकार से रिएक्शन दे रहा है।
करने का इन लोगों का क्या काम है दरअसल वो ये है कि देखिए हर साल ये सिलसिला अभी भी नहीं थमेगा। अभी सिंध में बाय द वे जब ये तबाहकारियां इस वक्त पंजाब में जारी हैं, सिंध में अभी सैलाबी रैली ने वहां से गुजरना है। सिंध के पास यानी कि ये कि अभी काफी टाइम है कि वो इसमें अपनी जो भी उन्होंने अपनी मदद करनी है, लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना है, उन इलाकों को खाली करवाना है, घरों को खाली करवाना है, वो इस वक्त वो बरवक्त तौर पर कर सकते हैं। और अगर उन्होंने कर लिया तो उनकी तरफ यकीनन नुकसान कम होगा। ये चीज क्या सिंध हुकूमत इंतजामिया कर लेगी, ये तभी पता चलेगा जब सैलाबी रैला वहां से गुजरेगा। जाहिर है अभी तक इत्तलात हैं और बहैसियत मीडिया हमारा काम यह है कि हम उनको बार बार बताएं कि आपके पास वक्त है, अभी सैलाबी रैला वहां से गुजरना है और आप जितने ये दिन हैं आप इसको अपनी तैयारियों में वक्फ करें। कभी भी ऐसा होता नहीं है और ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट बात है। इसलिए इसके ऊपर लॉन्ग टर्म बात करना बड़ा जरूरी है क्योंकि हर 2-3 साल बाद मॉनसून की बारिशें इसी तरह से तबाहकारियां लेकर आती हैं। और इस दफा ये कहना जरूरी होगा कि जो इंडिया का एटीट्यूड था वो बहुत अच्छा और पॉजिटिव था क्योंकि 2 दफा उन्होंने जब पानी छोड़ा, जब उनकी तरफ के जब पानी के लेवल्स उबूर हो गए और पानी बहुत ज्यादा था क्योंकि उनकी तरफ भी उतनी बारिशें हुई हैं, तो उनकी तरफ से जब पानी पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ा गया तो उन्होंने बर वक्त पाकिस्तान को ये इत्तला दी और ये बहुत वेलकमिंग जेस्चर है। कहते हैं कि जब जंग वगैरह हुई है पाक भारत जब ये जंग हुई है उसके बाद से ये पहला एक तरह का ऑफिशियल राब्ता है जो कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए किया गया है और पाकिस्तान को बताया गया है। मरियम साहबा नाज़रीन प्रैक्टिकली फेल हो गई है। ये पहला उनकी जिंदगी का पॉलिटिकल करियर का इम्तिहान था, लेकिन अफसोसनाक ये चीज ये है कि मरियम साहबा इस डिजास्टर के अंदर, इस तबाही के अंदर मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई है। मैं सिर्फ सोशल मीडिया के नाज़रीन कुछ एक स्टैट्स आपके सामने रख देता हूं। सोशल मीडिया हरगिज पैमाना नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं पर आपने कुछ ना कुछ देखकर तो अंदाजा लगाना है कि भाई क्या रिलीफ लोगों को मिल रहा है, क्या लोगों तक एक्सेस हो रही है। सोशल मीडिया को अगर आप ना भी देखें तो आप सिर्फ ये करें कि आसमा शिराजी साहबा का प्रोग्राम देखें, मोहतरम हामिद मीर साहब का जाकर टेलीविजन के ऊपर प्रोग्राम देखें कि लोग क्या बता रहे हैं कि क्या किया जा रहा है। वीडियोस जो आ रही हैं उनमें मरियम साहबा जब जाती हैं, कैंप लगाए जाते हैं, फिर कैंप उखाड़ दिया जाता है। फिर आज ये रिपोर्ट हो रहा है कि बाकायदा से मरियम साहबा जब आई, कैंप्स के अंदर खाना रखा गया, राशन रखा गया और वो दुकानों से उठाया गया था और वापस जाकर वहां पर रख दिया गया। यह भी नाज़रीन किया जा रहा है कि कोई और एनजीओ, कोई और लोग, कोई और तंजीम वहां पर आकर किसी भी तरह से ये काम नहीं कर सकती। मतलब कि कोई गहराई नहीं है जिस पर हम रुक पाएंगे, नीचे से नीचे जा रहे हैं। अच्छा जी, हुकूमत ने घटियापन की इंतहा कर दी। रोज़ हम समझते हैं इससे नीचे नहीं गिर सकते, लेकिन ये रोज़ उससे नीचे गिर के हमें दिखाते हैं। अब हुकूमत ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि कोई प्राइवेट आदमी, कोई प्राइवेट पर्सनालिटी, शख्सियत, लोग, ग्रुप, मोहल्ला, कोई लोग भी मिलके मुतासरीन को खाना नहीं दे सकते। वजह यह बताई गई है कि क्वालिटी चेक नहीं है, जबकि अक्सर का मानना यह है कि क्योंकि इस पर मरियम नवाज़ की तस्वीर नहीं है लिहाजा खाना नहीं। अब मैं लानत भेजूं या क्या करूं ऐसी सोच पे? आप मुझे ये बताइए, पूरी दुनिया में जब जंग हो या सैलाब हो तो वहाँ कौन क्वालिटी चेक करता?